जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो का सीरीज था, इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे थे। ठीक, यानी कि एक बगल से सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में जो है हम क्वेश्चन नंबर 47 तक पूरा करा दिए थे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से आगे। ठीक, तो चलिए टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट करते चलते कहा क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगला प्रश्न कहा था, ये क्वेश्चन हो गया था, इसे पिछले वाले क्लास में हो गया था। ठीक, तो अब देखिए इससे आगे वाला प्रश्न में क्या कहता है। इसमें कहता है क्या जी, 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या है? 5 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कहते हैं 2 है, बराबर 2 दिया गया है। उसके बाद कहता है कि टेन थीटा का मान कि साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक, क्या क्या है यानी कि इसमें दिया गया है 5 साइन थीटा स्क्वायर में है, उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तब जाके साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसमें देखिए कुछ भी दे देगा मान निकालने के लिए, आपको कैसे निकालना है वह सोचना है। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी माइक बंद हो जाता है, इसलिए माइक को देखना पड़ता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया गया है पहले वह लिखिए, गिवन क्या दिया गया है, जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। ठीक, चलिए इसमें दिया गया है 5, कहते हैं 5, जिसको बोलते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए बराबर में 2 दिया गया है, जिसको लिख लीजिए बराबर में 2। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े ध्यान दीजिएगा। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कहते हैं 1। ठीक, कहते होता है 1। अब देखिए इसमें जो है क्या है, साइन में भी है और कोस में भी है। ठीक, दोनों निष्पत्ति में, साइन और कोस दोनों में है, लेकिन हमको चाहिए क्या? चाहिए साइन वाला, सिर्फ साइन वाला, यानी ओनली वन साइन। तो अब देखिए इसको जो है कि हमको क्या किससे बदलना पड़ेगा? साइन में बदलना पड़ेगा। जब साइन में बदलना पड़ेगा कैसे बदलेंगे वह सोचिए। अब आइए यहाँ फार्मूला पर, जब हमको क्या करना है, इसको देखिए कोस को जाके उस तरफ भेज देते हैं। क्या जी, कोस को उस तरफ भेज देते हैं। या देखिए यहाँ कोस है ना, कोस को क्या लिख सकते हैं वह देखिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो इस तरफ प्लस में था बराबर के बायां तरफ, उसको उठाकर दाहिने तरफ भेज दिए हैं। क्या हो गया, वह माइनस में चल गया। अब देखिए इसी को जो है कहते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो लिखिए, आइए लिखते हैं। यहाँ इसमें क्या होगा आगे देखिए, 5 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2। ठीक, बराबर में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, यहाँ कहता है एगो साइन स्क्वायर थीटा, उसमें किसमें माइनस में है ना, ये दोनों को क्या कीजिए घटा दीजिए। 5 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर में 2। देखिए हम यहाँ भी भेज सकते थे प्लस को उधर, लेकिन नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि देखिए अगर एक स्टेप बढ़ा ही दे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए आगे 4, अच्छा 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इधर 1 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 2 माइनस 1 अर्थात घटा के कितना हो जाएगा, घटा के हो जाएगा 1। ठीक, तो घटा के लिखते हैं डायरेक्ट 1, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1 कर दिए। 1 करने के बाद अब क्या होगा, इधर 4 गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, कितना हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब देखिए इसी को देखिए स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कहता है 2 है, यहाँ 4 है ना, 4 लिखेंगे 4। ठीक, अब स्क्वायर को इस तरह भेज दीजिए, क्या हो जाएगा रूट में, यहाँ फाइनली हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1/4, कितना हो जाएगा। अब इसी को जो कि थोड़ा सा और एक स्टेप में अब आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हो जाएगा यहाँ साइन थीटा बराबर कहते हैं बराबर 1/2 आ गया। देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आ गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाएंगे। ठीक, इसी तरह से एक दूसरा सवाल है, उस पर जाएंगे, लेकिन इसका अगर आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए फटाक से, उसके बाद अगला सवाल पर चलेंगे। तो चलिए आई होप आप मार लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अगला सवाल पे। अच्छा, अगर इससे अगला सवाल आपसे बन गया तो आप कमेंट कीजिएगा बन गया है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर है, कहते हैं सवाल नंबर है 49। सवाल नंबर इसमें कहा था कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब जाके टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करो, टेन थीटा का मान ज्ञात करो फाइनल। ठीक, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी वही करना है जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। ठीक, पिछले वाला टाइप का हिसाब है। गिवन 7 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 4। देखिए इससे जो पीछे वाला सवाल था उसमें था, पता था कि हमको किस में बदलना है, लेकिन यहाँ क्या है 10 में है। 10 में बदलने का कोई जुगाड़ है आपके पास? नहीं है। जब नहीं है तो क्या कीजिए, ये जो है ना दोनों निष्पत्ति में से किसी एक को बदल दीजिए। क्या जी, किसी एक को बदल देंगे, यह दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस होगा उसको देखेंगे।
तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको बदलिए। कैसे बदलेंगे, वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, ये कोप्चा वाला फार्मूला है। इस फार्मूला को क्या नाम याद रखें, मतलब इस फार्मूला को क्या बोलेंगे, कोप्चा वाला फार्मूला, ठीक, मतलब कोप्चा में है तो कोप्चा वाला फार्मूला, तो कोप्चा वाला फार्मूला से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए किसी को हम बदल सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 3 हो गया। कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे क्या चीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर में करते हैं 4, ठीक, बराबर में साथ लेके चल रहा है। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इधर बराबर देते जाइएगा, ठीक। तो 3 यानी 7 कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया। जब प्लस हो गया, अब आइए 3 को इधर गुना करते हैं, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4, ठीक। देखिए 3 जो है ना प्लस में इसको इस तरफ भेजिए, क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो माइनस में होगा, इसको माइनस में भेजिए पहले, ठीक, यहाँ हो जाएगा। अच्छा, ये तो माइनस में उधर चल जाएगा, लेकिन यहाँ 7 को साइन स्क्वायर है, यहाँ 3 को साइन स्क्वायर है और माइनस में भी है, तो घट जाएगा। फाइनली कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर में कितना बचेगा, बराबर में 1 बचेगा, क्योंकि इधर जाएगा 3 इधर जाएगा उठ के, तो घट जाएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा, कहते हैं माइनस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब आइए आगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। क्योंकि जब इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा, सबका रूट निकाल दिए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद, जब इतना कर दिए तो अब क्या करना है, अब बनाना है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक। तो चलिए आइए समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो अपने पता चल जाएगा क्या क्या करना है। यही बनाते हैं समकोण त्रिभुज, बगल से इस समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। क्या चीज है, समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है, इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, स्वतंत्र है, PQR, ठीक। आप अपने वाले का नाम नहीं देना है, नाम देना है क्या चीज, PQ और R, ठीक। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ थीटा है यहाँ। अब देखिए इसमें इस साइन थीटा का फार्मूला जानते हैं, क्या था साइन थीटा बराबर फार्मूला, हम आपको चिल्ला कर बताए हैं फार्मूला, ठीक। अगर याद नहीं है तो आप क्या कीजिए जानते हैं, सीधा कुछ नहीं, सीधा याद कीजिए उसको, ठीक। चलिए होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक। तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब देखिए जब थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब कौन बनेगा, लंब ये होगा, और का आधार कौन होगा, आधार ये होगा, उसके बाद H यहाँ होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कंफ्यूजन नहीं है तो अब खोजिए, P का मान 1, तो P का मान 1, और क्या चीज, H का मान 2, तो H का मान 2, ठीक। यह कितना निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा √3। कैसे निकाल रहे हैं, वह पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल रहे हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा। तो चलिए आई होप आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होंगे। अब चलते हैं आगे देखिए अब क्या है, अगला कहता है क्या चीज, किसका मान मांगता है, वो देखिए इसमें मान मांग रहा है, किसका मान मांग रहा है, tan थीटा का, किसका, अब किसी का भी मान मांगेगा आराम से आप निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर देखिए क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितने 1 और आधार का मान √3, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक, आंसर हो गया। तो आई होप आपको बुझा गया होगा सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 49 था, अब सवाल नंबर 50 पर चलेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए क्या है सवाल नंबर 50 में, सवाल नंबर 50 में है, देखिए जो दिया गया पहले वाला लिखिए। देखिए यह सवाल जो है दूसरा टाइप का हो गया, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। उसमें क्या था, वो दोनों सवाल में यानी कि 48 और 49 में था, इस पर स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो फार्मूला लगा लिए थे आराम से, फार्मूला कोप्चा वाला फार्मूला लगा लिए थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट फार्मूला बनने लगे, इसमें थोड़ा लोचा करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोचा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे लोचा, चलिए आई होप आपको अब दिख रहा होगा। चलिए इसमें जो दिया गया वो लिखिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया यहाँ गिवन में 4 कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में 5, ठीक, इतना ही दिया गया है। अब देखिए इसमें करना क्या होगा, स्क्वायर लाना होगा, किसी ना किसी तरह से स्क्वायर लाना होगा। क्यों लाना होगा वो देखिए, सवाल देखिए इसमें है क्यों हम स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे वो देखिए। आप फार्मूला पढ़े, अभी कोप्चा वाला फार्मूला बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ फार्मूला में क्या है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है नहीं था, इससे पिछले वाला सवाल में स्क्वायर था, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है। जब इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर क्या करना होगा, लाना होगा। कैसे लाना होगा, देखिए कोई भी अगर समीकरण है तो उसमें अगर हम इक्वल का सीन होता है, नहीं बराबर, यह बराबर है तो बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों चीज करते हैं तो कोई फर्क इस इक्वेशन पर नहीं पड़ता। ये बात आप याद रखिएगा। यही कारण से, मतलब इसी कारण से क्या करना है, दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना होगा, ठीक। जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बैलेंस रहेगा, ठीक। तो चलिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, या आप इसको इधर पहले भेज दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, इधर है तब पर भी कर सकते हैं, लेकिन उधर भी भेज देंगे तब पर भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाला बात नहीं है। चलिए इसको पहले उठाकर उस तरफ भेज देते हैं। इधर हो जाएगा 4 cos थीटा बराबर 5 - 3 sin थीटा। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर नीचे में लिखना होगा क्या चीज, या इधर लिखना होगा, हम इधर लिखते हैं नीचे में, यानी कि ब्रैकेट चालू करके लिखते हैं। थोड़ा सा रंग बदलो कर लेते हैं, रंग बदलो मतलब समझ रहे हैं, रंग बदलो। चलिए यहाँ आइए, उपचा में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए, अब करिए वर्ग। देखिए आगे अगला पेज में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बढ़िया से समझिएगा। वर्ग करने पर कीजिए, कितना जाएगा, ऐसे कर देते हैं घेर के, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। ठीक, चलिए इसका जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए बराबर, यह a - b के होल स्क्वायर पर है, तो a - b के होल स्क्वायर पर इसको फैलाइए आराम से। तो 5 का स्क्वायर कहते हैं 25 प्लस इसका स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 9 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जब 9 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब देखिए क्या करना है, उसके बाद माइनस 2ab क्या, देखिए 2ab होता है फार्मूला से, देखिए फार्मूला कैसे होता हुआ, देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक, यही होता है। अब देखिए a का स्क्वायर कर दिया, यहाँ b का स्क्वायर प्लस में, b का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस में, अच्छा प्लस वाला है तो प्लस में, माइनस वाला है तो माइनस वाला भी लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ठीक हो गया, माइनस है तो यहाँ माइनस, अब 2 है तो 2, उसके बाद a के जगह कहता है 5, तो 5 दूना 10 और 10 तिया 30, तो कितना हो गया यहाँ 30 साइन थीटा। ठीक, आई होप आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब आइए आगे, अगर आगे आएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करें, मतलब सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, क्या पूरा बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, अब किसी एक को आपको बदलना है क्या में, या तो आप साइन को बदल दीजिए, या तो आपको कोस को बदल दीजिए, किसी एक को बदलना होगा, किसी नानी बदलना होगा। आप देखिए किसको बदलना है, तो आप बदल दीजिए किसको, कोस को। कोस को बदलेंगे, देखिए क्यों बदलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ इसको देखकर भी बदलना होता है, यहाँ क्या साइन में है यहाँ, तो इसलिए आपको इसको ही बदलना होगा। ठीक, इसको कोस को, अगर आप इसको बदलिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, गड़बड़ क्यों होगा वो देखिए कुछ देर आगे पता चलेगा, कुछ देर बाद, लेकिन अभी देखिए इसको बदलना है, कि इसको बदलेंगे क्या लिखेंगे, 16 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, इतना बराबर हो गया 25 प्लस में 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 30 साइन थीटा। ठीक, इतना ही है। इतना करने के बाद अब देखिए आगे, अब इसको अंदर गुना करेंगे, क्या चीज, अंदर जब गुना करेंगे तो क्या होगा वह देखिए, 16 माइनस कॉस माइनस 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया, बराबर हो गया यहाँ 25 प्लस में 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 30 इतना। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए एक लाइन और जाएगा, उसके बाद अगला पेज। अब देखिए आप दिख रहा होगा, यहाँ कहते हैं माइनस में 16 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कहते हैं माइनस में प्लस में क्या जी 9 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं 9। ठीक, जब 9 है इधर इसको लाइए, क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, या इसी को हम उधर ले जाएंगे, किसको, यह जो है माइनस में उधर ले जाएंगे, किस में होगा, प्लस में। जब प्लस में होगा दोनों जुटेगा कि नहीं। एक स्टेप यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सब या तो सब उधर लेके चल जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, बराबर यहाँ 25, यहाँ कहते हैं 16 प्लस में है, यहाँ इधर आ जाएगा माइनस में इतना, उसके बाद प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इधर देखिए 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ही वैसा है तो आपको बनाना पड़ेगा। इतना हो गया, उसके बाद देखिए आगे, इतना करने के बाद अब जो है उस उधर लिख दीजिए 30 साइन थीटा, हो गया इतना। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसको काटा पीटा करेंगे, इसको जोड़ घटा करेंगे, काट कूट करेंगे, आंसर अभी नहीं आएगा, कैसे आएगा वह देखिएगा। ठीक, तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते, क्या जी थोड़ा सा छोटा, तो चलिए नहीं तो क्या करते हैं अगला पेज ही ले लेते हैं नया वाला। ठीक, इतना तो आपको दिख रहा है, इसका जो देखिएगा। अब अगला पेज में देखिए क्या है, यहाँ क्या, पहले यहाँ देखिए यहीं से चलेंगे, 16 यानी 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 यानी कि 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 9। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ 9 हो गया 9। उसके बाद आगे देखिए अगला है, नहीं देखना पड़ेगा, उसके बाद बराबर में 0 है, उसके बाद देखिए ये दोनों जुटेगा, कितना आ जाएगा 16 यानी 9 और 16 कहता है 25, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखिए बराबर कितना होगा, यहाँ इसको मिटा कर लिखते हैं
जीरो बराबर में 9, उसके बाद 25 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में 30 साइन थीटा, यही बचेगा। ठीक, अब देख लीजिएगा एक बार फिर से देख लीजिए, इतना बचेगा यही। माइनस में क्या, माइनस में इसको ध्यान में रहना है, बाकी बात सब प्लस में है। ठीक, तो चलिए इसको माइनस में लिख देते हैं, इसको माइनस में लिखिए, इसको माइनस में। ठीक, यहाँ क्या होगा माइनस, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ अब आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो सोच देखिएगा क्या दिखेगा। यहाँ जो है देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो या तो पहले इसको आप सीधा करके लिखिए। देखिए हमको तो दिख रहा है, हम लेकिन इसको सीधा करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए इसमें 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 0। देखिए आपको दिख रहा है ये चीज, 3 माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको जब तोड़िएगा फिर यहीं पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचेगा, यहीं पहुंचना होगा। ठीक, अगर नहीं तो हम कहिएगा तो हम दिखा देंगे। ठीक, चलिए इसको हम दिखा देते हैं, नहीं तो पहुंचेगा ही पहुंचे। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर इतना, प्लस में 5 इसका स्क्वायर करेंगे इतना, उसके बाद माइनस 2ab तो पहुंच दिया 15, 15 30। ठीक, हो गया इतना, ये बराबर जो है 0, इसको इधर ले आई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, जब इतना है स्क्वायर तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे इस स्क्वायर को, मतलब किस तरफ, इधर हो गया मेरा दाहिना, तो दाहिने तरफ भेजेंगे, रूट में जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 माइनस 5 साइन थीटा बराबर में 0। तो फाइनली जो हो जाएगा आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ ये माइनस में है, मैं उधर जाकर किस में होगा प्लस में, यहाँ बचेगा 3 बराबर 5 साइन थीटा। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, इतना कर लिया। अब देखिए बराबर में, यह गुना में इधर आएगा किस में, भागा में, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5 हो गया। साइन थीटा बराबर कितना निकला 3/5। अब देखिए निष्पत्ति का मान निकल गया, एक निष्पत्ति का मान, जब एक निष्पत्ति का मान निकल गया अब क्या, अब तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है, बल्ले बल्ले बताइए, इतना का मान निकल गया, जब इसका मान निकल गया अब क्या कीजिएगा। अब देखिए क्या, अब एक समय आप अब जो है अब एक समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। कैसे एक समकोण त्रिभुज बनाना है, इधर बनाते हैं समकोण त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे देते हैं, P Q और R। ठीक, हो गया नाम, तीनों का नाम हो गया, तीनों शीर्ष का, तीनों बिंदु, तीनों कोण का। ठीक, अब देखिए इसमें साइन थीटा का आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर कितना दिया गया 3/5, यानी क्या हो गया कहते हैं 3, यहाँ हो गया 5। ठीक, यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा कहते हैं 4, कितना निकलेगा 4 निकलेगा, आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक, देखिए 25 में से 9 गया कहते हैं 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक, तो चलिए अब देखिए किसका मान मांगता है, वह देखिए सवाल आइए कहाँ पीछे आइए, थोड़ा सा एक बार पीछे, मान मांगता है किसका, tan थीटा का। ठीक, तो tan थीटा का मान लिखिए, जो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 9, यानी कि अब tan थीटा बराबर देखिए, इसका रंग थोड़ा बदलते हैं, क्या जी इसका रंग बदल देते हैं, किसका, ये जो सवाल मांग रहा है, अतः करने के बाद एक नहीं कहता है फदा पहाड़ निकला चुहिया, तो वही है, अतः मेहनत करने के बाद tan थीटा का मान पूछता है। ठीक, तो चलिए इसका जो रंग बदल कर देते, इसका रंग बदलो करते हैं। तो आइए कहते मांगता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बोलता है, कहते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, इतना बटे इतना, तो 3/4। ठीक, तो आई होप आपको बुझा गया होगा। चलिए देखिए ये जो कि सवाल 2 पेज में गया था, यानी 2 पेज में गया, पहला पेज स्क्रीनशॉट मारिए घचाक से, उसके बाद चलेंगे अगला पेज, अगला हो गया यहाँ, इतना हो गया। चलिए आई होप आपको बुझा गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर कितने पर, 51 पर। सवाल नंबर 51 देखिए, कुछ उसी प्रकार से 51 भी। ठीक, तो आपको बनाना है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा। इतना करने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है उसी तरह जिस तरह से सवाल नंबर 50 किए थे, उसी तरह से सवाल नंबर 51 भी करेंगे। आपको बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, अगर बुझा रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं बुझा रहा है तो तब पर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन करना तो दोनों तरफ से है, बुझाए तब पर भी, न बुझाए तब पर भी। ठीक, तो आइए कहता है कि यदि 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर कहते हैं बराबर 25, तब जाके tan थीटा का मान ज्ञात करो, तब tan थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, अभी बनाइए, हम भी बनाते हैं। ठीक, देखते हैं कौन पहले बनाता है। चलिए आगे सवाल देखिए क्या कहता है, इसमें जो दिया गया पहले वह लिखिए, गिवन 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25। ठीक, यही है, क्या करना है उस सवाल में जो किया है वही करना है, इसको उठा के उस तरफ फेंक दीजिए, देखेंगे देखिए, जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 माइनस 24 कॉस ए। ठीक, 25 माइनस 24 कॉस ए हो जाएगा, जब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। अब देखिए इसको जाके क्या करना है, होल स्क्वायर करना है दोनों तरफ, यहाँ नीचे में लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ
दोनों तरफ क्या चीज, भोज करने पर कि स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ यानी कि स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करने पर करने पर, ठीक, यह देखिए आपको याद रखना है, ठीक। अब आइए आगे, इसमें कहते हैं क्या, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं ऐसे, इसमें भी ऐसे, ठीक, यह हो जाएगा 49 साइन स्क्वायर ए, यदि ये थीटा नहीं है, क्या ए है, बराबर 25 का वर्ग कीजिए, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, ठीक, आप याद रखिएगा, मतलब कि स्क्वायर करते करते याद हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 और 24 का होता है 576, कहते हैं 24 का 576 इंटू कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या चीज, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 2ab वाला खेला हो जाएगा, तो -50 गुना करता है 24, तो 24 गुना 5 करता होता है, यहाँ देखिए कर लेते हैं बगल में, 24 गुना 5 यानी कि 20 5 100, 120 होगा, यानी कि 25 बाकी 2 15 12 हो गया 120, ठीक, कहते हुआ 120, पता चला नहीं चला कैसे कैसे हम गुना किए, यहाँ 1200 एक जीरो और आएगा, क्योंकि 50 से गुना करना होगा, क्यों करना होगा 50 से गुना, देखिए यहाँ 25 गुना 50 गुना, ठीक है, माइनस में 1200 इंटू कहते हैं 1200 इंटू कॉस ए, 1200 इंटू कॉस ए, ठीक, याद रखिएगा 1200 इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या चीज, किसको बदलना है, इसको बदलिएगा या इसको बदलिएगा, यहाँ लोचा फंसेगा, किसको बदलना है, देखिए इसको बदलने इसको फायदा है, अच्छा इसको नहीं, यहाँ देखिए इसके बारे में सोचिए और इसके बारे में सोचिए, आप जो है किसको इसको भी बदल सकते हैं और इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, क्या चीज, दोनों में से किसी एक को, तब किसको बदलिएगा, देखिए यहाँ जो है ना क्या चीज, इसके हिसाब से हमको चलना होता है, यहाँ क्या, यहाँ है कोस, तो कोस वाले को नहीं बदलेंगे, किसको बदलेंगे, साइन वाले को, ठीक, याद रखिएगा, अगर यहाँ क्या है कॉस है, यहाँ किसको, कॉस वाले को नहीं बदलेंगे, साइन वाले को बदलेंगे। आइए यहाँ अभी देखिए इसको, देखिए यह जुगाड़ है, ये सब आपको बनाते बनाते अभ्यास में आ जाएगा, ठीक, किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है। अब चलिए इसको बदलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आराम से कहाँ से लिखेंगे, वही कप्ता वाला फार्मूला से लिखे हैं, तो कप्ता में फार्मूला नहीं है तो लिख देते हैं, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, ठीक। अब आइए यहाँ आगे, इतना करने के बाद क्या करना है, तो बराबर देना है, कुछ नहीं करना है, बराबर 625, ठीक, प्लस में 576 कोस स्क्वायर ए, थीटा नहीं लिखे हैं, कहीं नहीं लिखे हैं, माइनस 1200 कोस ए, ठीक, हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए क्या है, एक बार देख लेते हैं कि वीडियो चल रहा है, तो आइए अब देखिए, इसमें इतना करने के बाद अब देखिए क्या करना है, इसको अंदर गुना कीजिए, किसको, 49 को, तो 49 माइनस 49 कोस स्क्वायर ए, ठीक, बराबर क्या है, बराबर जो है वही छापेंगे आराम से, कोई समस्या कोई तकलीफ, किसी को पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है, बताओ, माइनस 1200 कोस ए, ठीक। इतना करने के बाद अब देखिए इतना हो गया, जब इतना हो गया तब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सबको जो एक जात का है उसको एक तरफ एक जगह लाइए, ठीक, यहाँ देखिए सब जो है ये सब उठा के उस तरफ भेज दीजिए, आराम से भेजिए इसको उठाकर एक तरफ, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, एक स्टेप और आ जाएगा, एक लाइन, आइए कहते हैं जीरो बराबर जीरो हो गया, और 625 प्लस में है 49 में, देखिए 49 प्लस में इधर जाएगा माइनस में 49, उसके बाद देखिए यह बराबर नहीं समझना है, क्या यहाँ बराबर नहीं समझना है, ठीक, इतना ये 625 माइनस 49, उसके बाद हो गया 625 माइनस 49, चलिए अब देखिए कहते हैं प्लस में 576 कोस स्क्वायर ए माइनस यानी प्लस में हो जाए उधर जाएगा उठ के, तो प्लस में 49 कोस स्क्वायर हो गया ए, उसके बाद बराबर नहीं ये वाला लिखेंगे माइनस 1200 कोस ए, ठीक। इतना करने के बाद अब देखिए आगे, देखिए मच्छर है, चलिए अब देखिए अगला पेज में चलेंगे, अगला पेज में जाने से पहले यही इसको जो है सब रफा दफा कर दीजिए, क्या जी, रफा दफा 525 में से 49 घटेगा, कितना बचेगा, 549 में से देखिए 525 माइनस 49 कहते हैं 6, यहाँ बचा कहते हैं 1, 11 में से 7 4 गया 7, यहाँ यानी 576, कितना बचेगा 576। तो अगला पेज में क्या लिखेंगे, पेज नंबर अगला में लिखेंगे 576, जीरो बराबर, यहाँ देखिए इसको से जीरो बराबर 576, उसके बाद फिर पीछे आइए, पीछे आने के बाद अब देखिए इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा
76 625 होगा, कहते हैं प्लस में 625, प्लस में यहाँ प्लस में 625, उसके बाद साइन स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद फिर पीछे आएंगे, क्या है यहाँ, यहाँ देखिए इतना करने के बाद हो गया माइनस में होगा, यहाँ कहते हैं 1200 माइनस 1200 कॉस ए, माइनस 1200 कॉस ए, माइनस 1200 कॉस ए हो गया। अब देखिए, अब जो है कि आपको कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्या चीज सोचना होगा वह देखिए। देखिए यहाँ तो जो क्या है माइनस में है, ये दोनों स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो लिखिए 0 बराबर किसका स्क्वायर है, 25 का, ठीक। 25 का नहीं, कहता है स्क्वायर है, बताइए 24 का स्क्वायर, कहता है 24 का है, ठीक। कहते का स्क्वायर है 24 का, हो गया 24 का प्लस हो गया। अच्छा देखिए प्लस होगा कि माइनस हुआ देखने वाला बात है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कीजिए, यहाँ देखिए देखिए माइनस या कहते का स्क्वायर होगा, यह हो जाएगा 25 का, ठीक। इसमें इतना साइन ए, अब देखिए स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ साइन ए होगा। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम इसको होल स्क्वायर करते हैं, ठीक, देखिए होल स्क्वायर करने के बाद इतना पूरेगा या नहीं पूरेगा, चेक कर लीजिए, लेकिन पूर ही जाएगा, क्यों पूरेगा, देखिए यहाँ माइनस है, ठीक, इतना गुना इतना कितना होता है 600 होता है, 24 गुना 25 यानी 24 गुना 25 कहते हैं 600, आई फार्मूला से 2 आता है, तो कितना हो गया 1200, हो गया 1200, चलिए, और माइनस से देंगे तब तो यहाँ माइनस होगा। चलिए आई होप आपको बुझा गया होगा इस जगह जो है किस तरह से किए हैं, ठीक। तो चलिए अब इसी को करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, क्या रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 बराबर 24 माइनस 25 साइन थीटा, मतलब साइन ए है। अब देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ जब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको उठा के इस तरफ लाइए, तो 25 साइन ए बराबर 24, ठीक। कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं होना चाहिए, साइन ए बराबर इतना बटा इतना 24/25, ठीक। तो आई होप आपको ये बुझाया होगा 24/25 किस तरह से लाए हैं, आ गया 24/25। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें भी मान मांगता है क्या, वही इतनी चुका का मतलब छटका का मान मांगता है, किसका, 10 का, तो 10 का मान निकाल दीजिए, निकालिए सबसे पहले 10 का मान निकालने से पहले क्या कीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, नहीं तो पगलाइएगा। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का नाम दे दीजिए फटाक से, ए पी क्यू और आर। देखिए ए बी सी क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ ए है, थीटा का क्या है ए, इसलिए नाम बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ का तो ए होगा, ए दे दिए। अब देखिए सबको पता है क्या चीज, सबको पता है कि tan का फॉर्मूला आता है कि P/H बराबर 24/25, 24/25, तो 25 24 यह कितना होगा, बताइए यह कितना होगा। देखिए 25 का वर्ग कितना है 625, 625 यहाँ लिख दिए, 24 का 576 घटाइए, यह कितना होगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितने बचा 11, 11 यानी कि 1 बचेगा, 11 में से 7 गया 4, यहाँ कितना 5 49, तो ये 7 हो जाएगा, नहीं हो गया 7, यानी कि वर्ग में जाएगा 49 क्या कितना होता है 7 होता है, ठीक। तो चलिए आइए देखिए आपको यहाँ जो है नहीं बुझा रहा है, पैसा उस पर में लगाकर आप निकालिए, जब तक आप अपने से नहीं निकालिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, दूसरा खाली मुख ताकने से कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। आइए यहाँ देखिए सवाल, अब क्या किसका मान मांगता है, मान मांगता है tan का, क्या चीज, tan का मान जब मांग रहा है तो वह देखिए क्या होगा, चलिए किसका मान मांगता है tan का, यहाँ लिखेंगे क्या, यही लिखते हैं 9, tan ए बराबर कितना जाएगा, tan ए बराबर वहां देखिए 24/7, 24/7। तो आई होप आपको बुझा गया होगा। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर था यह 51, ठीक। तो देखिए ये जो आज जो सवाल कराए लगभग सब कितना थोड़ा बड़ा सवाल था, तो इस वीडियो में जो है इतना ही सवाल रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।